अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है तो समझ लें आप बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों में फंस चुके हैं। आपको कभी भी किसी भी वक्त कोई भी जानलेवा बीमारी लाहक हो सकती है। यही वजह है कि कब्ज़ के मरीज इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाने के लिए हर तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। मेडिसन पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कब्ज़ या तो ठीक नहीं होती, अगर हो भी जाए तो कुछ अरसे बाद दोबारा शुरू हो जाती है। नाजरीन, इसकी वजह है हमारा खराब खान पान, हमारी गिज़ा और कब्ज़ से मुतल्लिक लाइल्मी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कब्ज़ क्या होती है, किन घरेलू चीज़ों या गिज़ाओं को खाने से कब्ज़ पैदा होती है, और साथ ही जानेंगे चंद घरेलू चीज़ों से कब्ज़ खत्म करने के आसान तरीके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कब्ज़ होती क्या है। नाज़रीन, अगर सख्त पखाना गांठों की शक्ल में खारिज हो और हफ्ते में 3 बार से भी कम आए, या पखाना बाहर निकालते वक्त जोर लगाना पड़े, तकलीफ और दुश्वारी पेश आए, पेट में गैस, सूजन, भूख न लगना, जी मतलाना और बड़ी आंत सही तरह से साफ ना हो, यानी पखाना करने के बाद भी पेशाब की हाजत महसूस हो, तो आप जान लें कि आपको कब्ज़ हो चुकी है। अब कब्ज़ का इलाज भी बहुत आसान है, जो हम आखिर में जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं उन घरेलू गिज़ाओं के बारे में जो कब्ज़ की वजह बनती हैं। आप जितना मर्जी इलाज करवा लें, जब तक इन गिज़ाओं और आदत को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कब्ज़ ठीक नहीं होगी। नाज़रीन, कब्ज़ की पहली वजह है ज्यादा मिकदार में पानी ना पीना। पानी हमारे जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाने के साथ एनर्जी भी देता है, लेकिन जब पानी ज्यादा मिकदार में ना पिया जाए तो ये कब्ज़ समेत बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। बीफ यानी बड़े गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आप कब्ज़ के मरीज हैं तो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़ा गोश्त कब्ज़ पैदा करने की बड़ी वजह बनता है। नाज़रीन, चावल चाहे बिरयानी की सूरत में खाया जाए या फिर पुलाव पकाकर इस्तेमाल करें, ये भी कब्ज़ और गैस पैदा करता है। अगर आप कब्ज़ की अद्वियात खा रहे हैं तो इस दौरान चावल का इस्तेमाल हरगिज मत करें। प्रोटीन और ग़िज़ाई फ़वाइद से माला माल अंडा किसको पसंद नहीं, लेकिन याद रखें अंडे में मौजूद जर्दी भी कब्ज़ की वजह बनती है, इसलिए कब्ज़ के मरीज अंडे की जर्दी से गुरेज करें। नाजरीन, आप हैरान होंगे, लेकिन दूध और दूध से बनी डेयरी प्रोडक्ट्स भी कब्ज़ की वजह बनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दूध इस्तेमाल ना करें। अगर आप कब्ज़ के मरीज हैं तो दूध को कम मिकदार में उबाल कर इस्तेमाल करें, और सुबह खाली पेट दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया आंतों को नरम करके स्टूल को आगे धकेलते हैं। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच और शवारमा वगैरह न सिर्फ कब्ज़ पैदा करते हैं, बल्कि मैदे में गैस और बदहजमी की भी बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए कब्ज़ के मरीज इन चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करें। नाजरीन, आयल में तली हुई कोई भी चीज़ हो वो कब्ज़ पैदा करती है। आयल ज्यादा होने की वजह से हमारा मैदा इन गिज़ाओं को हजम नहीं कर पाता, और जब ये गिज़ा बड़ी आंत में पहुंचती है तो आंतों से ज्यादा मिकदार में पानी खींच लेती है, जिससे आंतों में खुश्की हो जाती है और पेशाब खुश्क हो जाता है, जिसके इखराज में तकलीफ उठाना पड़ती है। अक्सर हम तली हुई मिसालेदार या बासी खाना खा लेते हैं, जो कब्ज़, गैस और बदहजमी की वजह बनता है। इसके अलावा सफेद आटे यानी मैदे से बनी हुई चीजों से भी कब्ज़ हो सकती है। बाज़ दफा चाय ज्यादा पीने से भी कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि चाय आंतों में खुश्की पैदा करती है, जिससे पखाना निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो आइए आप जान लेते हैं कब्ज़ खत्म करने के आसान घरेलू तरीके। सबसे पहले एक छोटी चम्मच जैतून का तेल, एक छोटी चम्मच कैस्ट्रॉयल ऑयल और इतना ही बादाम का तेल लेकर आधे गिलास नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त पी लें। कब्ज़ को खत्म करने का ये बेहतरीन इलाज है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, फाइबर वाली गिज़ाएं ज्यादा खाएं और ठोस गिज़ाओं से परहेज करें। फाइबर के लिए 1 चम्मच तुखम मलंगा और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें,
और सुबह खाली पेट पी लें। यकीन करें आपको सारी जिंदगी कब्ज़ नहीं होगी। तो मना की गई चीजों को छोड़ दें और इन आसान घरेलू चीजों को इस्तेमाल करें। आप भूल जाएंगे कि आपको कभी कब्ज़ भी थी। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद अच्छी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।